हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 2+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे मूल्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप टॉपिक वाइज आप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डज जावा नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, उसका क्या रीजन है, राइट। तो आई थिंक आपको पता होगा ये डायमंड प्रॉब्लम की वजह से सपोर्ट नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास ए है, देन एक क्लास बी है। तो क्लास बी एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, मतलब इनहेरिट कर रही है। देन क्लास, मान लीजिए एक और क्लास है सी, सी क्लास ए को, सी भी एक को इनहेरिट कर रही है। देन मान लीजिए एक और क्लास है डी, डी क्या करती है, बी को भी इनहेरिट करती है, सी को भी इनहेरिट करती है। तो इस वजह से डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो क्लास डी है ना, यहाँ पर देखिए जो क्लास ए है वो 2 बार इनहेरिट हो रही है, एक बी के थ्रू और एक सी के थ्रू। तो इस वजह से जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, राइट। देन बट जो इंटरफेस होता है वो सपोर्ट करता है। इंटरफेस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन बी राइट मल्टीपल मेन मेथड्स इन अ सिंगल एप्लीकेशन। क्या हम मल्टीपल मेन मेथड लिख सकते हैं इन अ सिंगल एप्लीकेशन या सिंगल जावा प्रोग्राम में। और विदाउट मेन मेथड कैन द एप्लीकेशन रन। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि क्या हम मल्टीपल मेन मेथड्स लिख सकते हैं। तो आंसर इसका है यस, हम मल्टीपल मेन मेथड्स लिख सकते हैं by using the concept method overloading, right। मेथड ओवरलोडिंग की हेल्प से हम लिख सकते हैं। एंड विदाउट द मेन मेथड कैन द रन एप्लीकेशन। विदाउट मेन मेथड एप्लीकेशन रन नहीं होता है। जब भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो जो जेवीएम होता है, जेवीएम सबसे पहले जो मेथड को इन्वोक करता है वो कौन सा होता है, मेन मेथड होता है, राइट। तो बिना मेन मेथड के एप्लीकेशन रन नहीं हो सकता। देन फोर्थ नंबर देखते हैं, कैन अ स्टैटिक मेथड रन विदाउट अ मेन मेथड। कोई स्टैटिक मेथड रन हो सकता है बिफोर द मेन मेथड। देखिए जब भी हम अपना जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो जो सबसे पहला रन होने वाला मेथड कौन सा होता है, मेन मेथड होता है। मेन मेथड अपने आप में ही क्या होता है, स्टैटिक होता है। तो सबसे पहला जो मेथड रन होता है वो मेन मेथड ही होता है, वो अपने आप में ही स्टैटिक मेथड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग क्वेश्चन है, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस बताना है। मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है या फिर कोई और भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो उसमें हमें बताना है कि कोई कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ, राइट। रिपीटिशंस बताना है कैरेक्टर का। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन आपको बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, राइट। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। सेवेंथ क्वेश्चन है, डेडलॉक विद एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज डेडलॉक एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। देन 8 नंबर है, जावा 8 फीचर्स। जावा 8 फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, ऑप्शनल क्लासेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट, एंड डेट एंड टाइम एपीआई, मेथड रेफरेंस। तो ये सारे फीचर्स जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे, राइट। और भी जावा के पॉपुलर वर्जन है, जैसे कि जावा 17 बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसके भी फीचर्स पता होने चाहिए। 11 और 13 आपने अगर यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में तो उनके भी फीचर्स पता होना चाहिए। और अभी जावा का जो लेटेस्ट वर्जन जो रिलीज हुआ है वो जावा 24 भी रिलीज हो चुका है, मार्केट में, इंडस्ट्री में आ चुका है 24। 9th नंबर देखते हैं, स्ट्रीम एपीआई एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रीम एपीआई एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड व्हाट आर टर्मिनल ऑपरेशन, राइट। इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंटरफेस। नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है एंड व्हाट इज फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस डिफरेंस बताना। सो फंक्शन इंटरफेस क्या होता है, इसमें हम एक ही इनकम्प्लीट मेथड लिख सकते हैं, राइट। फंक्शन इंटरफेस में एक भी इनकम्प्लीट मेथड लिख सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं, कोडिंग क्वेश्चन है, रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट।
हमारे पास एक लिस्ट होगी तो उसमें से हमें क्या करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करना है बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। 12 नंबर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डीटीओ एंड एंटिटी क्लास। डीटीओ एंड एंटिटी क्लास में डिफरेंस क्या है। देन कभी कभी डीटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, और कभी कभी इसको पोजो क्लास भी बोला जाता है, पोजो क्लास, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है, और इसी में एक और ऐड कर लीजिए आप, जेपीए। डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाइबरनेट एंड जेपीए में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया मुझसे। 14 नंबर है, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट थर्ड पार्टी एपीआई, अगर आप थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करना चाहते हैं फॉर कंज्यूमिंग द डेटा, सो हाउ वुड यू डू दैट, आपको उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे, राइट। 15 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मैपिंग एंड पुट मैपिंग। तो बेसिकली जो पोस्ट मैपिंग होता है डेटा क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड ये कैसा होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। आइडेम्पोटेंट मतलब हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, सॉरी आइडेम्पोटेंट नहीं होता है, आइडेम्पोटेंट नहीं होता है, बट ये वाला जो होता है पुट मैपिंग, ये आइडेम्पोटेंट होता है, आइडेम्पोटेंट होता है, मतलब आइडेम्पोटेंट होता है और नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही अपडेट कर देता है। 16 नंबर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिक्वेस्ट परम। रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिक्वेस्ट परम में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया था। देन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है, राइट कंट्रोलर क्लास फॉर सेविंग द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। बेसिकली आपको CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं स्प्रिंग बूट में, ये आपको पता होना चाहिए, और एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, ये भी इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन लास्ट है, हाउ डिड यू कनेक्ट योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद डेटाबेस। आपका जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है उसको आप कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना करेगा, मान लीजिए आप MySQL यूज करने वाले हैं, तो आपको MySQL की डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ेगी, pom.xml में ऐड करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है उसमें यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, देन यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स पासवर्ड, यह सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन कॉन्फ़िगर हो जाएगा, देन आपका जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।